हाँ जी, सही बच्चे ध्यान से समझेंगे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ द कंपनीज बैलेंस शीट इज टू बी प्रिपेयर्ड। कंपनी के केस में हम बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। तो सब क्या बैलेंस शीट बनाना मुश्किल काम है? नहीं। इधर देखेंगे सभी बच्चे, बैलेंस शीट का फॉर्मेट किसने गिवन है। इधर देखेंगे, कोई बच्चा कॉपी नहीं करेगा, मैं बुक को यूज कर लूंगा फॉर्मेट समझाने के लिए। मैं फॉर्मेट बना नहीं रहा हूं बोर्ड पर बच्चों, अभी क्योंकि डिजिटल बोर्ड नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, बट कोई बात नहीं, बाद में हम एडजस्ट करेंगे। हमारे पास सारा अरेंजमेंट है, बिना डिजिटल बोर्ड के भी काम चल जाएगा। अब सभी बच्चे देखेंगे ध्यान से, इधर हम लोग डिस्कस करेंगे कंपनी की बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है। तो सबसे पहली बात है, कंपनी की बैलेंस शीट हमें किसने दी है? ये तो हमारे पास कंपनीज एक्ट 2013 में हमारे पास एक शेड्यूल है। क्या है मेरे बच्चों बताओ? शेड्यूल थर्ड है। क्या बोलते हैं हम उसको? शेड्यूल थर्ड। तो एज पर पार्ट वन ऑफ, कौन सा? एज पर पार्ट वन ऑफ शेड्यूल थर्ड ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट इज एज फॉलोज। बैलेंस शीट इस तरीके की होती है। सर फटाफट बता दीजिए, बाकी हम देख लेंगे। लो जी, अगर आप जल्दी से मेरे से बैलेंस शीट बनवाना चाहते हो तो आप सभी बच्चे यहाँ ध्यान देंगे। इधर जल्दी से मैं आप लोगों के लिए बना दे रहा हूँ। यहाँ पर पार्टिकुलर्स आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? नोट्स टू अकाउंट्स आ जाएगा। यहाँ पर रुपीज, वैसे 2 रुपीज होते हैं। फिगर्स एट द एंड ऑफ करंट ईयर, करंट रिपोर्टिंग पीरियड बोलते हैं इसको, आप प्यार से बोल सकते हो करंट ईयर रुपीज। दूसरा क्या होता है? प्रीवियस ईयर रुपीज। अरे बोल दो यार। अगर इसको बड़ा नाम देना, जो पूरी बुक में लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं फिगर्स एट द एंड ऑफ। फिगर्स का मतलब रुपीज, वैल्यूज, वो वाला फिगर नहीं जो आप सोच रहे हो। फिगर्स एट द एंड ऑफ करंट रिपोर्टिंग पीरियड। कह रहा है मेरी सर, धर्मवीर कह रहा है सर मेरी समझ नहीं आती आपकी आधी बात है। ओ माय गॉड। इसके बाद हम बात करेंगे फिगर्स एट दी, एक्चुअली धर्मवीर अभी गांव से आया ना इसलिए दिक्कत है उसको। फिगर्स एट द एंड ऑफ प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड, हमारे दिल्ली वाले बच्चे सब समझ जाते हैं। प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड। नहीं आई तेरी बात समझ धर्मवीर? बहुत बढ़िया है। चलो जी सर, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। तो ये हमारे बनी बैलेंस शीट। किसी की भी बैलेंस शीट बनाओगे तो आप कंपनी का नाम लिख दोगे। अरे बातें नहीं, मान लेते XYZ लिमिटेड की बैलेंस शीट बना रहे हो, एज एट जिस भी डेट पर बना रहे हो ऊपर बैलेंस शीट मेंशन कर दोगे, ठीक है। सर सबसे पहला हेड क्या है? देखो अगर मैं आपको बताऊं तो जो हमारी टी शेप वाली बैलेंस शीट है, कुछ उसी की तरह उन्होंने बनाने की कोशिश करी है। तो पहला हेड क्या रखा इन्होंने? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अरे बोल दो भाई। इन्होंने बोला यार कंपनी के केस में ज्यादातर 2 ही चीजें होती हैं। लेफ्ट हैंड साइड में, जो लायबिलिटी साइड में, वो क्या रहती है? बेसिकली एक रहती है इक्विटी रहती है, और क्या रहती है? लायबिलिटी। इक्विटी का क्या मतलब होता है? इक्विटी को प्यार से बोला जाता है मालिकों का पैसा। किसका पैसा? मालिकों का। बोलो भाई। कर रहा हूं भाई, छुट्टी कर रहा हूं, रुक जा यार। ये भाई साहब इनडायरेक्टली इंडिकेशन देने लगे, कह रहे 9 बज गए भाई, छुट्टी का। कर्जा, लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है? कर्जा। यानी कि इस वाले हेड में आपको 2 ही चीज दिखानी है, इक्विटी और लायबिलिटीज। तो पहला हेड क्या बनाया इसके अंदर? फर्स्ट इन्होंने क्या डाला है? इक्विटी के शेयर होल्डर्स फंड। अब सारे बच्चे देखते रहेंगे प्लीज यार, ठीक है। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर क्या क्या डाला हुआ है? शेयर कैपिटल। दूसरा, अच्छा इसको हम ऐसे ABC भी कर सकते हो, फर्स्ट सेकंड हेड क्या बनाया इन्होंने? रिजर्व एंड सरप्लस। और थर्ड हेड क्या बना रखा है? मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। तीसरा क्या बनाता है? मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। सर क्या आप हमें इसके साथ के साथ नहीं बता दोगे? यस। तो शेयर कैपिटल सर शेयर कैपिटल प्लीज मत कराओ, ये तो आपने हमें पहले ही समझा दिया था। कौन से चैप्टर में कवर करा दिया था? इश्यू ऑफ शेयर में, पूरा बहुत अच्छे से समझा रखा है। आप चाहो तो उन्हीं वाले नोट्स को क्या कर सकते हो? रेफर। वो सर हमने थोड़ा भूल गए हैं, आप प्लीज थोड़ा बता दो, एक बार ओरली बता दो। यस। तो अगर आप मेरे को बोलोगे ओरली समझने के लिए तो ये नोट्स टू अकाउंट्स आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। और नोट्स टू अकाउंट में सबसे पहले हम क्या दिखाते हैं? ऑथराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। बात समझ आई है नहीं? यार दिक्कत हो गई यार, अभी नमकीन खाने से है ना। कब मैडम आप थोड़ी ना चाय बना दो, एक काम करो। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, पता है दिक्कत क्या है? मैं बताता हूँ। देखेंगे अच्छा सारे बच्चे इधर देखेंगे,
इसे बोलते हैं किस्मत खराब वाली बात। चलो, ऑथराइज शेयर कैपिटल इट इज द मैक्सिमम कैपिटल जो एक कंपनी क्या कर सकती है, रेज कर सकती है। सर आप कभी नोट्स भी यूज कर लिया करो, सारी ज्ञान की बात बताते रहते हैं। अरे यार बच्चों, आप जैसा चाह रहे हो हम वैसे करेंगे, डोंट वरी। आपके इस चैप्टर में सब कुछ दे रखा है, यस। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम किताब को यूज करते हैं, बस आप वहीं से अंडरलाइन करना शुरू कर दो। चले मेरे बच्चे, ठीक है। चलो सारे बच्चे देखे ध्यान से, मेरा बच्चा। अच्छा बताओ ये किसका डायलॉग है, मेरा बच्चे। चलो अब यहाँ देख रहा, कमाल की चीज है ना। हाँ जी, ऑथराइज कैपिटल। ये लुल्लू महाभारत देखी है क्या है? ये लुल्लू ऐसे पहले ही बताया था। इधर देखेंगे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, आप अपनी बुक में आ जाइए, पेज नंबर 1.6, टीएस ग्रेवाल 2023 एडिशन। तो सबसे पहले कहता है अगर शेयर कैपिटल की डिटेल शो, बातें नहीं करनी प्लीज। ऑथराइज कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल को हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल कैपिटल, और क्या बोलते हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल। और अगली क्लास में हाईलाइटर सबके हाथ में दिखना चाहिए, ध्यान रखना, क्लास से घर भेज दिया, अंडरलाइन करना है आपको यो। तो सर इसका मतलब क्या है, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट ए कंपनी कैन इशू एज शेयर कैपिटल। इट इज स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी अंडर द कैपिटल क्लोज। अरे बोल दो भाई। तो ये मैक्सिमम अमाउंट है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मेंशन होती है, और ये डिवाइड है इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। क्या मतलब सर, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो क्या हमें ऑथराइज शेयर कैपिटल को शो करना होता है, यस। और याद करो आप सारे बच्चे, ऑथराइज शेयर कैपिटल इज शोन ओनली फॉर द इंफॉर्मेशन पर्पस। अरे बोल दो यार, ये कभी भी टोटल का पार्ट नहीं होता। पढ़ाने में बड़ा मजा आता है, सही बात है। चलो जी सर, तेरी बात समझ आई बेटे, बहुत अच्छा बच्चा है तू। लो जी, अब देखो बातें नहीं सर, देखो बुक्स में ऑलरेडी लिखी है जो बातें आप बताते हो, देखो कितना अच्छा लिखा है, इसको भी आप हाईलाइट कर सकते हो। आपका मन नहीं करता ना कुछ लिखने, देखो द अमाउंट ऑफ ऑथराइज कैपिटल इज शोन इन द नोट्स टू अकाउंट्स ऑन शेयर कैपिटल फॉर इंफॉर्मेशन ओनली। अरे बोल दो, ये खाली किसके लिए दिखाया गया, इंफॉर्मेशन। इट इज नॉट एडेड, ये टोटल का पार्ट नहीं है। अब मैं सारी चीज लिखवाऊं तो अच्छा थोड़ी लगेगा, बोलो हाँ है ना। इसके बाद चलते हैं इशूड शेयर कैपिटल। दूसरी कौन सी कैपिटल होती है, इशूड। सर क्या मतलब समझाया था, इशूड शेयर कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ, बताओ किसका पार्ट है मेरे बच्चों, ऑथराइज शेयर कैपिटल का, विच हैज बीन इशूड बाय द कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ सब्सक्रिप्शन। सर थोड़े ज्ञान की बातें ले लें, आप अपनी ज्ञान को हटाओ, बुक से पढ़ो। लो, इशूड शेयर कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल विच द कंपनी हैज इशूड टू प्रमोटर्स। किसको इशू करा है, प्रमोटर्स को, एज सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बाय प्राइवेट प्लेसमेंट एंड फॉर सब्सक्रिप्शन अप टू द डेट ऑफ बैलेंस शीट। चाहे प्रमोटर्स को इशू करो या किसी को भी इशू करो, समझ में आई बात या नहीं? शेयर इशूड अंडर ईच क्लास ऑफ शेयर कैपिटल, इक्विटी ऑफ प्रेफरेंस गिविंग द नम। तो आपको सब कुछ बताना पड़ेगा। अरे बोल दो यार। बस ये किसके काम थे हैं, यही काम रहेगा। 6 महीने में आओ तुम पढ़ने, उसके बाद तुम्हें घर भी आना है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, इशूड शेयर कैपिटल हमेशा पार्ट रहती है, किसका पार्ट रहती है, ऑथराइज शेयर। वो कभी भी मेरे बच्चों ऑथराइज शेयर कैपिटल से ज्यादा नहीं। अगर ज्यादा किसी क्वेश्चन में हो भी रही है तो इसका मतलब हमने ऑथराइज शेयर कैपिटल को इंक्रीज कर लिया, और इशूड शेयर कैपिटल भी टोटल का पार्ट नहीं बनेगा। ये खाली किसके लिए होती है, इंफॉर्मेशन पर्पस। अरे बोल दो, देखो ध्यान से इधर सारे बच्चे। तो इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट इशूड शेयर कैपिटल कैन बी इक्वल टू और लेस देन द ऑथराइज कैपिटल, आल्सो इट कैन बी इक्वल टू और मोर देन द सब्सक्राइब। तो सब्सक्राइब तो इसके नीचे आती है, उससे तो बड़ी हो ही सकती है। अरे बोल दो भाई, लाइक ऑथराइज कैपिटल अमाउंट ऑफ इशूड शेयर कैपिटल इज शोन इन द नोट्स टू अकाउंट्स ऑन शेयर कैपिटल फॉर इंफॉर्मेशन ओनली, इट इज नॉट एडिड टू द लायबिलिटी। अरे बोल दो हाँ या ना। क्या कुछ मजा आया आपको या नहीं आया, बताओ। देखो मेन चीज क्या होती है, आपको मैंने चीजें बता दी, बुक से भी रेफर करा दिया। अब मेन चीज है कि आपको इन चीजों को माइंड में स्टोर करना है, स्टोर करने के घर जाके पढ़ना पड़ेगा। अब आपका लिखने का मन नहीं है तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक हाईलाइटर, जिससे आप खाली काम की चीज क्या करो, बुक में हाईलाइट। एंड आपके पास बुक भी होनी चाहिए। समझ आ गई? तेरी किताब कहाँ है? मेरे हाथ में है। आपकी किताब कहाँ है? मैं घर पे है। तुम्हारी किताब जिंदगी भर घर पे ही रह गई, बस रह जाएगी ना घर पे ही बस। नहीं यार कैसे बच्चे हो, तुम्हारे घर वाले जबरदस्ती भेजते हैं ट्यूशन, अरे जा जा चल जा ट्यूशन जाए। क्या यार तुमने हमेशा दिमाग खराब कर रखा है।
इसके बाद बताइए कौन सी कैपिटल होती है? सब्सक्राइब। सब्सक्राइब के शेयर कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ इशूड शेयर कैपिटल व्हिच हैज बीन एक्चुअली में पैसा इससे आ रहा होता है, एक्चुअली में ट्रांजैक्शन इससे हो रही होती है, तो इट इज टू बी शोन इन द बैलेंस शीट। ये टोटल भी। अरे बोल दो यार। सर बुक से पढ़ो ना। सब्सक्राइब कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ इशूड व्हिच हैज बीन सब्सक्राइब्ड, अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी वेदर इन कैश और काइंड, चाहे पैसा कैश में मिले या काइंड में, एज सब्सक्राइब इज शोन इन द शेयर कैपिटल। समझ में आ गई बात या नहीं? और सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल कितने तरीके की होती है? 2 तरीके की, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली। भाई साहब अगर तुम होमवर्क कर लोगे ना तो तुम्हारी सारी चीजें ऐसे टिप्स पे हो जाएंगी। इस बात को ध्यान रखना अपनी जिंदगी में। और अगर होमवर्क नहीं करोगे तो फिर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, इस बात को भी ध्यान रखना। कौन आ गया? आगे चलते हैं। अच्छा बताओ, व्हाट इज सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप? किस कैपिटल को हम बोलते हैं सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप? व्हेन ए कैपिटल इज सेड टू बी सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। जल्दी बताओ, जब 2 कंडीशन क्या हो जाती है पूरी। आ रहा है ना? फटाफट आ जाओ, तैयार हो गए, मेरी क्लास खत्म होगी। हाँ आ जाओ फटाफट। ठीक है, हाँ जी सारे बच्चे देखेंगे कब किस कैपिटल को हम बोलते हैं सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप? जब 2 कंडीशन पूरी हो जाए। बताओ 2 कंडीशन कौन कौन सी पूरी हो जाए? जब कंपनी सारा पैसा मंगा ले, और दूसरा शेयर होल्डर नो डिफॉल्ट, सारे लोग क्या होने चाहिए? अच्छे लोग होने चाहिए। देखो बेटा कभी ऐसा मत करना, आप ट्यूशन जरूर आ जाए करो। अब देखो गौरव की आप हालत देख रहे हो क्या हो रही है। उसने एक छुट्टी करके 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, अब वो सोचता है ट्यूशन जाके करूंगा क्या, वीडियो से कर लूं। ऐसे है, मुझे पता है तुम्हारे से होमवर्क नहीं होता, मुझे पता है तुम हमेशा मेरे पीछे रहते हो, बट इतने पीछे मत हो कि तुम क्लास ही आना बंद कर दो। ये ध्यान, ये सबसे बड़ी तुम्हारी लापरवाही होती है। अगर तुम 90 वाले बच्चे होंगे ना 80 पे चले जाओगे। यही तो है, जबरदस्ती तो इंसान करता है सारी चीजें। तुम पढ़ोगे थोड़ी, मैं तुम्हारे से बुलवाता हूँ, पढ़वाता हूँ, तुम यहाँ आते हो तभी तो तुम बोलते हो सर ऑफलाइन क्लास लो। अब ऑनलाइन वाले बच्चों की ऐसी हालत हो रखी है, मैं उन्हें बोलता रहता हूँ क्लास ले लो, क्लास ले लो, क्लास ले लो ऑनलाइन। कोई लेता ही नहीं क्लास, सुनते ही नहीं, कोई मैसेज नहीं करता। बस उन्होंने पूरा कोर्स क्या कर लिया, बाय कर लिया। अब पूरे कोर्स की लेक्चर्स देखते रहता, वो पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं, आई डोंट नो। तो बच्चों ध्यान रखना, इंसान अच्छा तभी बनता है जब वो अपने ऊपर थोड़ा कस रहता है। जैसे आप लोगों ने ना, पत्थर तो पत्थर ही रहता है, लेकिन पत्थर को मूर्ति बनने के लिए क्या करना पड़ता है? दुनिया भर की जो हथौड़ियां हैं क्या क्या उसे, और फिर लोग उसे क्या करते हैं? पूछते हैं। बात समझ आई या नहीं? तो तुम्हारी भी वैल्यू तभी बनेगी, तुम जो चाहते हो तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम अपनी वोट बनाओगे। बातें नहीं, वैल्यू बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? घिसना, वही काम करना पड़ेगा जिसका मन नहीं करता। मन तो हमेशा कहाँ लेकर जाएगा? कंफर्ट जोन। बात समझ आ गई या नहीं? मन के हिसाब से नहीं चलना। काम कोई करना है तो भाई कर। तुम्हारे बस की नहीं हो रहा होमवर्क, कोई बात नहीं, सर डांट, वैसे तो मैं डांटता नहीं, पिटाई भी नहीं करता हूँ, कभी कभार कुछ बोल दिया नहीं तो बस तुम आओ क्लास में बैठो, डेट कोई नहीं सर। हमेशा हर क्लास में तुम्हें पढ़ने के बाद ये रियलाइज जरूर होगा, आज मैं जाके पढ़ूंगा यार, समझ में आया, मजा आ गया यार, आज मैं जाके पढ़ूंगा। और तुम्हें इसी आदत को अपनी खत्म करना है कि मुझे पेंडिंग चीजों को नहीं रखना। समझ आया नहीं है? वरना तो फिर बच्चों दिक्कत हो जाएगी आप लोग। और पेपर आ गए हैं अब, जनवरी फरवरी दिसंबर, इन 2-3 महीने अच्छे से मेहनत कर लो। तुम्हारे से घर पे पढ़ाई नहीं हो रही, सुबह यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर बैठकर पढ़ो। अब कल जैसे छुट्टी है आप लोगों की, कल सुबह आप सारे बच्चे आ जाओ 8 बजे 9 बजे आ जाओ, और 9 बजे से 12 बजे तक यहीं पर बैठ के, मैं भी रहूंगा, 11th वाले बच्चे भी आएंगे, सारे बच्चे बैठो। तो आप दूसरों से मत सोचो कौन आ रहा है, कौन इधर देख लो कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, उससे मतलब मत रखो, तुम अपने आप से मतलब रखो। समझ आई बात नहीं आई? संडे है, जिस भी दिन छुट्टी है, तुम्हारा तो दोपहर का स्कूल है, तुम्हारे से घर नहीं पढ़ाई जाए ना, छोड़ दो घर। घर लापरवाही हो रही है, आलकस पना आ रहा है, मोबाइल है, नहीं तुम्हें कोई गाइड कर रहा, नहीं तुम्हें कोई कंट्रोल कर रहा, तो छोड़ दो बस, खाली 2-3 महीने के लिए। समझ आ गई बात या नहीं आ रही? जो मोबाइल दिया जाता है किस लिए दिया जाता है? कि हमारी चीजें सहूलियत हो जाए, आसान हो जाए। लेकिन हो क्या रहा है? उल्टा ही तो हो रहा है। मोबाइल हमारी आदतों को क्या कर रहा है? खराब ही तो कर रहा है। जाते के साथ इंस्टा सोशल मीडिया तो साले यूज करते हैं 10 मिनट के लिए, वो बन जाता है 1 घंटा, और 1 घंटा पता ही नहीं। फिर रात को ये सोच के सोते हैं कल पढ़ेंगे, और कल सुबह उठते हैं फिर इसमें लग जाते हैं, फिर आधी चीजें ऐसे निकल जाती है। और कितने बंदों के साथ पूरी जिंदगी में ऐसे चल रहा है, आप ही आपके सामने एग्जाम्पल है। 10th में कुछ खास नहीं था, रो पीट के पास हुआ, 11th में क्या करा, फिर वही वाली सिचुएशन, 12th में क्या करा, फिर वही। और तुम्हें पता है ये जिंदगी भर चल जाएगा। माइंड मत करना, बट मैं एक्चुअली बता रहा हूँ। और इसके कहीं ना कहीं अंडर हम भी मुझे लगा लो, आईपीसीसी कर लिया, फाइनल में आ गए, अरे बाद में दे देंगे, बाद में दे देंगे, बाद में दे देंगे। और एक ऐसा वो बन जाता है सर्कल इंसान से, कंफर्ट जोन जो है वो छोड़ा नहीं जाता। बात समझ आएगी नहीं? तो आपको उसी को छोड़ना है, आपको हर चीज को मैनेज करके चलना है। और जब प्रायोरिटी आ जाए, अब तुम्हें अपनी प्रायोरिटी चेंज कर लेनी है। अब तुम्हारी प्रायोरिटी क्या आ चुकी है बताओ? मार्क्स आ चुका है,
मार्च तो मतलब पेपर है, तो तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए भाई मैं पहले पढ़ूंगा, होमवर्क करूंगा या साथ में रिवीजन, जो भी कुछ करूंगा मैंने पूरे साल ट्यूशन लगाया है, मेरे घर वालों ने पूरी फीस दिया है, सब कुछ कराया है, स्कूल बिल्कुल मत जाओ। इस टाइम भी तुम 12th के बच्चे स्कूल जा रहे हो तो तुम्हारे से बड़ा मूर्ख कोई इंसान नहीं है, ध्यान रखना। तुम्हारा प्री बोर्ड आने वाला, घर बैठ के पढ़ो, क्वेश्चन सोल्व करो, डाउट्स पेज मोड़ के लाओ, डाउट्स पूछो, सर ये डाउट ये डाउट ये डाउट, फिर आएगा मजा। समझ, पढ़ो, दूर मत भागो। मुझे पता है तुम्हारे से क्वेश्चन के आंसर नहीं निकलते, कुछ बच्चों को छोड़ गए, मुझे पता है तुम्हें क्वेश्चन को देख के डर लगता है, मुझे पता है तुम्हें, अरे यार मजा नहीं यार, मोबाइल अच्छा है यार, मोबाइल किताब यार भाई दूर है, लेकिन वो अभी अच्छी लग रही है ना, ये मैं बता रहा हूँ तो तुम्हारी एक्चुअल पोजीशन है, मैं मजाक नहीं कर रहा है, सबके साथ ऐसा होता है। तो पहले दिन ऐसा होगा, दूसरे दिन होगा, तीसरे चौथे दिन आपको धीरे धीरे समझ, उसके लिए मैं सपोर्ट ही तो कर, आ जाओ भाई तुम यहाँ पर। तुम्हारे दोस्त, कुछ ऐसे दोस्त हैं जो ठीक ठाक है, जिन्होंने होमवर्क करा है, जिन्होंने पढ़ा है, तुम उनसे पूछो, शर्माओ मत, डोंट हेजिटेट। आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग ऐसे सब एक झूठी एक तुमने एक इमेजिनेशन बना रखी है, यहाँ पर आके रिप्रेजेंट करना, यार आता है हमें, सब कुछ आता है, हम कर लेंगे, ये बाद में देख लेंगे, बाद में, अरे बात थोड़ी, अब तो बात ही आ चुकी है। और एक सबसे बेस्ट तरीका तो यही है, अच्छी संगति पकड़ो, घर से निकलो, यहीं पे आओ, बैठो, पढ़ाई करो, क्वेश्चंस करो, कोई वीडियो नहीं देखनी, इधर देख लो, कोई वीडियो नहीं देखनी, कोई कुछ नहीं, किताब उठाओ, क्वेश्चन पढ़ो, नोट्स पढ़ो, करने लग जाओ। बात समझ आई या नहीं आई? अरे बोल दो। तो तुम्हारा, और हर पेपर में ऐसे ही करो, इक्वालिटी टीचर ने तुम्हें जो कुछ कराया है वो नोट्स है, उसको पढ़ो 2 बार 3 बार 4 बार, जो मर्जी पढ़ो। मैथ्स वाले, जिसके पास मैथ्स है, जो आता है करो, अभी थोड़े बहुत दिनों बाद देखते हैं सैंपल पेपर, ये सपोर्टिंग मटेरियल जैसे मिल जाएगा बता देना। तो फिर अरे बहुत आसान चीजें होती हैं यार, मुश्किल नहीं बनानी है आप लोगों को। अब देखो, तुम्हें बैलेंस शीट समझ में आई, बोलो हाँ है ना। शेयर कैपिटल समझ में आया, क्या आएगा, ऑथराइज आएगा, इशूड आएगा, सब्सक्राइब्ड आएगा। सब्सक्राइब में 2 हैं, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड। अब कईयों को याद हो गई है कंडीशन, मैंने इतनी बार बोल दी, किसको बोलते हैं सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड। अब जब 2 कंडीशन पूरी हो जाए, क्या है, कंपनी सारा पैसा मंगा ले, सारा पैसा मंगा ले, इन दोनों में से कोई सी भी कंडीशन क्या हो जाए, फेल हो जाए, तो क्या बन जाए, सब्सक्राइबर नॉट। सीधी बात, नो बकवास, बात समझ आई। अब उसमें क्या होता है, कोल सिनेरियो क्या करें, माइनस कोल सिनेरियो। अच्छा याद करो, अब तुम देखते हैं, तुम याद करो, कोल सिनेरियो पिक्चर में तब तक रहता है डैश, बोलो समझ आया। और जैसे शेयर फॉरफिट हो गए तो कौन आ जाता है पिक्चर में, शेयर फॉरफिट, उसकी कैपिटल खत्म हो जाती है, और जो शेयर फॉरफिट हमारी कमाई है उसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। समझ आया। जो भी कैपिटल है सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप है तो उसमें ऐड कर दो, वरना सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड। उसके अलावा शेयर फॉरफिट पिक्चर में तब तक रहता है जब तक, क्योंकि जैसे ही रीशो हो जाएंगे तो शेयर फॉरफिटेड खत्म, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैपिटल में। ये तो चीजें, अब जो कैपिटल जब रीशो आएगी तो रीशो होने के बाद कैपिटल देखना इसकी सेम क्लास की है या नहीं, अगर सेम क्लास की है तो वो जाके किस में मिल जाएगी, सब्सक्राइब है फुल्ली पेड, और नहीं है सेम क्लास की तो सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड। बात समझ आएगी, दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो बच्चों आज हम इतना ही कवर करेंगे, डोंट वरी, आप इसकी बैलेंस शीट बनाकर लाना, मैं भेजूंगा, कल हम क्लास लेंगे और कल पूरा अच्छे से कवर करेंगे। आज सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, इसके एग्जांपल्स मैंने आपको काफी कुछ करा दिया है, इस चैप्टर को थोड़ा सेल्फ स्टडी करके आना। जो कंपनी वाले एग्जांपल्स है, 4 नंबर क्वेश्चन कंपनी की बैलेंस शीट का मिलेगा इशू ऑफ शेयर्स में, वहां पर आप करके लाना। बाकी एग्जांपल जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हो ऐसे कल पढ़ के आना, कल पूरा चैप्टर मतलब कवर ही कर लेंगे। आज ज्यादा टाइम हो जाएगा, मेरे को भी एक फंक्शन में जाना है, तो आज हम इतना ही कवर करेंगे, ठीक है मेरे बच्चों। कल कितने बजे रखनी है आप बताइए मुझे।